ये दोस्तों, मेरे रसोई फूड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी रेसिपी है वह है मटन कोरमे की रेसिपी। और ये मटन कोरमा हम बनाएंगे बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में। और यकीन मानिए, एक बार आप इस मटन कोरमे को बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस मटन कोरमे के लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्ट, उनकी क्वांटिटी की पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है एक फ्राई पैन में, उसको गर्म कर लिया है और उसमें हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले हमने उसमें ऐड किया है जीरा, और साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया 1 तेज पत्ता और 1 जावित्री, 1 स्टार फूल, 4 से 5 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची और 1 पीस दालचीनी। और थोड़ा सा हमने जायफल को क्रश कर लिया है, 1 चुटकी भर जायफल भी हम इसमें ऐड करेंगे। बस 1 मिनट के लिए हम इन मसालों को फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने रफली काटा है, बहुत फाइनली नहीं काटा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको फ्राई करके ग्राइंड करना है। और साथ ही हमने ऐड कर दी हैं 2 लाल मिर्च, जो वैसे हमें खड़े मसालों के साथ ही ऐड करनी थी, लेकिन हम भूल गए थे वहाँ पे, तो हमने इसको अभी ऐड किया है। आप इसको खड़े मसालों के साथ ही ऐड कर दें। बस 2-3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे, तब तक जब तक कि जो इनका कलर है वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट यानी ट्रांसपेरेंट होना शुरू ना हो जाए। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, हम इसको निकाल लेंगे एक ग्राइंडर में। और उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। बहुत अच्छे से इसको पीसना है, बारीक आपको पीसना है, और पीस करके इसको हम रख देंगे एक साइड में। अभी हमें प्याज फ्राई करनी है, जो हमें कोरमे में यूज़ करनी है बाद में। एक पैन में ऑयल लें और उसको अच्छे से गर्म करना है। आपको ध्यान रखें, बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म करना है। अगर तेल पूरा अच्छे से गर्म नहीं होगा तो जो प्याज है वो क्रंची नहीं बनेंगी, वो सॉगी हो जाएंगी। और प्याज को हमने बारीक स्लाइस कर लिया है, हाथों से थोड़ा सा मसल के उनको थोड़ा हम अलग अलग कर लेंगे। और बस जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें ऐड कर देंगे ये प्याज, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन कलर की ना हो जाए। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी पे जब प्याज आपकी आ जाए तो इसको निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में और रख देंगे एक साइड। तो कोरमा बनाना शुरू करने से पहले हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट तैयार करके रखना है। उसके लिए हम क्या लेंगे, 1 चम्मच हमने मगज लिए हैं, 10 से 12 लिए हैं काजू, 1 चम्मच नारियल चूरा और 1 चम्मच लिया है खसखस यानी पॉपी सीड्स या फिर पोस्त। खसखस को हम 10 से 15 मिनट के लिए पहले पानी में भिगो के रख देंगे पेस्ट बनाने से पहले, और पेस्ट को तैयार करके एक साइड रख लेते हैं, जो बाद में हम यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, और इसमें हमने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। ज़्यादा नहीं, बस 1 तेज पत्ता, 3 छोटी इलायची और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। बस 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे इसमें मटन।
और साथ ही ऐड करेंगे नमक। और बस 4 से 5 मिनट के लिए हमें मटन को फ्राई करना है। चार से 5 मिनट के लिए जब हमारा मटन फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से फेंटी हुई दही, यानी बीटन कर्ड। दही को अच्छे से फेंट ज़रूर लें, वरना जो इसके लम्स हैं वो कौरमे में दिखना शुरू हो जाएंगे और जो कौरमे का एक यूनिक टेक्सचर होता है वो आप मिस कर देंगे। तो ध्यान रखें, दही को फेंट ज़रूर लें अच्छे से। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस अब इसको तब तक भूनेंगे मसाले को जब तक कि जो दही है वो अच्छे से पक ना जाए और तेल जो है वो मसाले को छोड़ना शुरू ना कर दे। बस यहाँ पे मसाला ये भुनना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, तेल अलग हो जाना चाहिए बिल्कुल दही से, तब समझिए कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। और ये देखिए अभी मसाले ने तेल को बिल्कुल छोड़ दिया है, मसाला हमारा पूरी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो ग्रेवी मिक्सचर जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। एक बार मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और साथ में ऐड कर देंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो एक चुटकी भर हमने हल्दी ली है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कौरमे के अंदर हल्दी ज़रूरी नहीं होती है, पर हमने फिर भी थोड़ा सा इसको लिया है। लाल मिर्च हम ऐड करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और कुकर को कर देंगे बंद। 4 से 5 सीटी हमें लगानी है यहाँ पे इसमें, ताकि अच्छे से हमारा जो मटन है वो कुक हो जाए, पक जाए अच्छे से। डिपेंडिंग ऑन कि कैसा मटन आपने लिया है, अगर कम उम्र का ही मटन है तो वो जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा उम्र का है तो थोड़ी ज़्यादा सीटी आपको लगानी पड़ेगी। तो 4 से 5 सीटी हम लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद हम कुकर के प्रेशर को करेंगे रिलीज़। कुकर के प्रेशर को हम रिलीज़ कर देंगे ऐसे और ओपन करेंगे कुकर। और ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर मिलने लगा है हमारे कौरमे को। पर अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका जो फाइनल स्टेप है, जो असल में इस कौरमे को लाजवाब बनाएगा, वो भी बाकी है। तो एक स्पून से हम मटन को चेक कर लेते हैं अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। हमारा मटन यहाँ पे अच्छे से कुक हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मटन है वो अभी थोड़ा सा सख्त है तो आप बंद करके कुकर को 1-2 विसल उसमें और लगा सकते हैं। बस यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो ड्राई फ्रूट का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। और साथ ही ऐड कर देंगे गरम मसाला और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और
साथ ही हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। बस 1 कप पानी ऐड करके आपको क्या करना है, कुकर को सिंपली कवर कीजिए ढक्कन से। प्रेशर कुक नहीं करना है, ढक्कन को बंद नहीं करना है, बस ऊपर से रख दीजिए और कम से कम 20 मिनट के लिए आपको बहुत ही लो फ्लेम पे आपको सिमर करना है, यानी धीरे धीरे पकाना है। तो रस रस के पकेगा मटन यहाँ पर, और जो मटन की एसेंस हैं वो धीरे धीरे निकल के ग्रेवी में ऐसे घुस जाएंगे कि क्या लाजवाब कोरमा निकल के आएगा, क्या लाजवाब टेस्ट निकल के आएगा इस कोरमे का। तो 20 मिनट के लिए आपको ढक करके बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है। बीच में एक आध बार आप चम्मच चला दें ताकि नीचे लगे नहीं कोरमा आपका। बस, और 20 मिनट की स्लो कुकिंग के बाद ये देखिए मटन कितना अच्छे से पक चुका है हमारा, और ग्रेवी को कितना बढ़िया टेक्सचर मिल रहा है, और ये हमारा मटन कोरमा है एकदम तैयार। इसको हम करेंगे डिश आउट, सर्व करेंगे नान, पराठा या फिर चपाती के साथ। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल हमारा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।